हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम नियर बाय है और आज एक और लेक्चर सीरीज़ है ये आपके लिए पाइथन की, जिसमें कि हम कुछ और जो टॉप हमारे एमसीक्यूज़ रहने वाले हमारे एग्ज़ाम में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों की लाई हूँ, केवल इन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान नहीं देना है। इनमें आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मैं टॉपिक्स इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कम समय है, आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि हर एक पे ध्यान देना, पर जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इनके बारे में डिटेल आपको पता होगी, तभी आप अच्छे से अपना पेपर करके आएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा और जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मार्क करने के लिए कमेंट बॉक्स में कहा है तो प्लीज़ अपने आंसर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मार्क करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। ठीक है, संभावनाएं जिनकी है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द पिक्टोरियल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज। आपका कोई भी एल्गोरिदम है, आपका कोई भी स्टेप्स है, उनको अगर आप पिक्टोरियल यानी एक पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करवाना चाहते हैं या डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो आप वो इनमें से क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है, सूडो कोड कहलाता है, चार्ट कहलाता है, या ग्राफ कहलाता है? ठीक है, जो भी इस समय लाइव देख रहे होंगे उन्होंने तो मेरे ख्याल से आंसर इसका अब तक मार्क भी कर दिया होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट आप जानते हैं, डायग्राम बना के आप किस तरह से अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम में बग क्या होते हैं? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन, क्लास इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव। जिसको पता होगा जल्दी से उन्होंने अपने आंसर मार्क कर दिए होंगे। मैं 10 सेकंड का वेट तो करूंगी ही अपने आंसर बताने से पहले। देखिए यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट पूरे 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो बार बार रिपीट करने से मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, एरर इन दी कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाइनरी नंबर यूजेस ओनली डैश डिजिट्स। बाइनरी नंबर्स आपके कितने डिजिट्स का यूज करता है? ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड डी इज नन ऑफ द अबव। आंसर आप लोगों ने मार्क कर दिया होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 डिजिट्स का जो आपका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डीबगिंग इज यूज्ड टू। डीबग आपने देख लिया, ठीक है। अब डीबगिंग क्या होती है, वो किस लिए यूज में ली जाती है, वो आपको बताना है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, चेक द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम, फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स का आप लोगों को टाइम देती हूँ। जिसने ढंग से पढ़ लिया होगा उन्होंने आंसर मार्क कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं करा उनके लिए 2 सेकेंड और रुकते हैं। डीबगिंग, बग यानी आपने जाना था एरर था, डीबगिंग यानी उसे रेक्टिफाई करना, फाइंड एरर फ्रॉम दी प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, एल्गोरिदम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंटैक्स। सॉरी, आंसर यहाँ पे आपको पहले ही शो हो गया। एल्गोरिदम्स को सिंटैक्स के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स? एल्गोरिदम्स हमारी सिंटैक्स के रूप में ही होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर ट्रू करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट तो आप जानते हैं हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, और एल्गोरिदम्स हमारे एज ए स्टेप्स सिंटैक्स हमें उसमें लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन्स प्री डिफाइंड डेटा टाइप? इनमें से कौन सा है जो पाइथन के प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है? ठीक है, पहले से डेटा टाइप नहीं है। क्लास, लिस्ट, डिक्शनरी या टपल? तो 10 सेकंड के समय में 5 सेकंड हो चुके हैं, और कईयों ने आंसर भी मार्क कर दिया होगा अगर लाइव देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लास। क्लास हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? लोअर केस में, अपर केस में, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड में, या फिर नन ऑफ द अबव? ठीक है, या तो स्मॉल लेटर में, अपर केस में, कैपिटलाइज्ड हर एक लेटर कैपिटल हो फर्स्ट उसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ट्रू, फॉल्स एंड नन, यानी यहाँ पे नन ऑफ द अबव रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रू, फॉल्स एंड नन आर कैपिटलाइज्ड, ठीक है, ये तीन क्या है हमारे, कैपिटलाइज्ड है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है इनका, ट्रू, फॉल्स एंड नन क्या है ना, कीवर्ड है, और इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होगा तो वो आपका अलग से कीवर्ड में आ जाएगा। देखिए ओनली ये तीन है जिनका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल में है, ट्रू का, फॉल्स का एंड नन का आर कैपिटलाइज्ड, वाइल दी अदर्स आर इन लोअर केस, और बाकी के जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। तो इसलिए पाइथन में जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में भी हो सकते हैं, अपर केस में भी, कैपिटलाइज्ड भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव है, ठीक है, यानी किसी एक फिक्स में नहीं होते हैं, वो सभी में होते हैं, ठीक है। और सभी में कैसे, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तीन तो आपके कैपिटलाइज्ड होते हैं और कुछ आपके स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल, ठीक है, इनमें से कौन सा पाइथन टपल को रिप्रेजेंट करवा रहा है। देखिए हाँ, इस क्वेश्चन में एक और बात बताना चाहूंगी, ये जो ब्रैकेट्स जिस भी हम डेटा टाइप में यूज करते हैं वो आपको ध्यान रखना होगा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का किस में यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का किस में यूज करते हैं, सर्किल ब्रैकेट्स का किस में यूज करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर मार्क कर दिया होगा, और मैं भी बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टपल्स आर रिप्रेजेंटेड विथ राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, टपल्स हमारे राउंड ब्रैकेट्स में यूज में लिए जाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स। पाइथन में अगर हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं तो क्या वो केस सेंसिटिव होते हैं? यस, नो, मशीन डिपेंडेंट, नन ऑफ द मेंशन, ठीक है, 21 पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है, नन ऑफ द मेंशन। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है कि पाइथन में हमारे जो लेटर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं या नहीं होते हैं। आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा यस, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा स्मॉल लेटर का आइडेंटिफायर है तो वो स्मॉल लेटर में ही माना जाएगा, उसमें हम लेटर्स में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन 22 रिमाइंडर 3, ठीक है। देखिए ये सिंबल तो आपको पता चल गया ना, ये डिवाइड का नहीं है, ये रिमाइंडर का सिंबल है ना, सिंपल है। अब इसमें हुआ क्या है मैं आपको करके बताती हूँ, क्योंकि मुझे एक लड़की ने एक स्टूडेंट ने कुछ कहा बट वो मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रही थी, ठीक है। डिवाइड करते हैं ना हम 22 में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, डिवाइड ऐसे ही करते हैं सिंपल सा। तो 3 की टेबल में 22 कितनी बार आता है? 21 आता है हमारा, ठीक है, कितनी बार आता है? 7 टाइम्स, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये तो हमारा इसका डिवाइड इसका रिमाइंडर नहीं है। अब रिमाइंडर क्या है हमारा? ये जो यहाँ पे आंसर में आता है, ठीक है, तो ये रिमाइंडर का सिंबल है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ठीक है। कईयों ने आंसर मार्क भी कर दिया होगा, तो ये रिमाइंडर का सिंबल है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज फंक्शन डिफाइंड? मॉड्यूल में, क्लास में, अनदर फंक्शन में या ऑल ऑफ दीज में? फंक्शन कहाँ डिफाइन किए जाते हैं? मॉड्यूल में, क्लास में, अनदर फंक्शन में, या फिर इन सभी में? 10 सेकेंड का समय आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, दी 2 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर, जो आपके मेन टाइप के फंक्शंस हैं टू, वो कौन कौन से हैं? बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, बी बिल्ट इन फंक्शन एंड ग्लोबल फंक्शन है, सी मेन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है, या नन ऑफ द अबव। अभी तक तो आपने इतनी सारी स्टडी कर ली होगी कि आई होप ये तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ड इफ x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स दे दिया है, ठीक है, इसका क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। 10 सेकंड तो मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, फिर 5 सेकंड में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी, ठीक है। 5 सेकंड में तो नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि मेरे को तो, आप लोग तो कॉपी में ड्रॉ कर सकते थे बट मेरे को तो इस स्क्रीन पे ड्रॉ करना होता है ना। तो सोचिए इसका आउटपुट क्या होगा अगर x की वैल्यू हमारी कितनी है?
1 है, ठीक है। करिए करिए, आंसर दीजिए आप लोग, अगर लाइव हैं तो आंसर दीजिए, ठीक है। 1 है, x की वैल्यू क्या है हमारे सामने, 1 है। अब सबसे पहले तो आपको इसमें पहचानना होगा ये ऑपरेटर कौन सा है, ठीक है। ऑपरेटर आपने पहचान लिया होगा, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये शिफ्ट भी किस साइड हो रहा है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, हमारे लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे जो भी इस वेरिएबल में डेटा स्टोर्ड है उसका क्या निकाला जाएगा, बाइनरी नंबर, ठीक है। 1 का बाइनरी नंबर हमारा 1 ही होता है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, लेफ्ट साइड में 2 शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 1 के आगे हम जो हमारी सीरीज होती है वो लिख लेते हैं, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, ठीक है। ये हमारी बाइनरी डिजिट्स निकाल ली हमने सीक्वेंस लिखी, ठीक है। अब इसका बाइनरी नंबर 1 का बाइनरी नंबर हमारा कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। ये बाकी यहाँ पे 0 0 आ जाएगा बाइनरी नंबर, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि इन ऑपरेटर का यूज करना है, एक्स में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, कितनी से, 2 पोजीशन पे, ठीक है। अभी तो इसकी पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 पोजीशन पे, तो एक पोजीशन तो कौन सी हो गई, यहाँ पे हो गई, एक पोजीशन कौन सी हो गई, यहाँ पे हो गई। तो अब ये जो पोजीशन चेंज हुई तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट करा, अगर राइट शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपका कोई वैल्यू होती 8 होता, एक्स की वैल्यू क्या होती 8, और इसे अगर राइट शिफ्ट करने के लिए बोलते तो ऑपरेटर कौन से लगते हैं आपके, ये वाले, और 1 पे बोलते शिफ्ट करने के लिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 4 आ जाती, क्योंकि ये यहाँ जंप कर जाता। अगर इसकी बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 2 से राइट शिफ्ट की जाए तो हम किस साइड चलते, फिर इस साइड चलते, राइट शिफ्ट करते, इसको नहीं देखते, 1 हो गया, और यहाँ पे देखते तो हमारा एक्स की वैल्यू अब क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो इसे रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेहद सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करा है कि किस तरह हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर का, ठीक है, हमारे वैल्यूज को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करा, यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा है, ऑपरेटर्स को शिफ्ट करा है लेफ्ट साइड में, जो भी ऑपरेटर का बाइनरी नंबर था उसको शिफ्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाइथन टपल। उप्स, ये क्वेश्चन वापस आ गया है, रिपीट हो गया है, तो आप लोग आंसर तो जानते ही हैं, इसका आंसर नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। इनमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है, माई स्ट्रिंग फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, फू या अंडरस्कोर। 5 सेकेंड्स का टाइम आप लोगों को देते हैं, उसके बाद आप बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा या नहीं होएगा, बी होएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो भी वेरिएबल होता है उसकी स्टार्टिंग में हम नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। वेरिएबल्स नेम शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर, वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं वो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कीवर्ड टू रिमूव इंडिविजुअल आइटम्स और द एंटायर डिक्शनरी इटसेल्फ। इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो कि हमारे इंडिविजुअल आइटम्स को रिमूव करने के लिए या फिर एंटायर डिक्शनरी को रिमूव करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। हिंदी में भी एक्सप्लेन करा है मैंने ना, REMOVDEL, क्लियर या नन ऑफ द अबव, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 सेकेंड्स हो चुके हैं, आई होप आप लोगों ने आंसर भी मार्क कर दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DEL, ठीक है। इस कीवर्ड का हम यूज करते हैं इंडिविजुअल आइटम्स और एंटायर डिक्शनरी आइटम्स को, एंटायर डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड विल रेफर टू बाइनरी डेटा। इनमें से कौन सा मोड आपके बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करवाता है, RW+B। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्या। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी से बी हमारा डिफाइन करवाता है। आर यानी रीड, डब्ल्यू यानी राइट, प्लस का आप लोग बता दीजिएगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू आइडेंटिफाई द राइट वे टू क्लोज अ फाइल। इनमें से कौन सा सही तरीका है किसी फाइल को क्लोज करने का,
ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग में पढ़ा था हमने, फाइल हैंडलिंग में। तो इनमें से कौन सा सही तरीका है फाइल को क्लोज करने का, ठीक है। एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है आप लोगों का आज, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है अगर एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, फाइल क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे क्या, टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ LEGB रूल। LEGB की फुल फॉर्म बता दीजिएगा, है ना, वही काफ़ी है, उसको समझ आप तब भी जाएंगे जब आप इसको मुझे फुल फॉर्म देंगे, ठीक है, फुल फॉर्म इसका रिप्लाई देंगे। एंड एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, और पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको मुझे यहाँ पे बतानी है, मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है। हमेशा गलत निकलता है, मुझे आपको बतानी है, नहीं आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बतानी है, LEGB की फुल फॉर्म। तो जब इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेना, और साथ ही साथ पाइथन का जो फाइल एक्सटेंशन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएंगे। तो आज की वीडियो में तो और इस क्लास में तो इतना ही फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और नेक्स्ट क्लासेस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एग्जाम अच्छे से देके आना। ऑल द बेस्ट टू ऑल जो भी वीडियोस देख रहे हैं या देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।